कथावाचक यादव पे हमला करना आज ब्राह्मणों के साथ जो हो रहा है वो देश के कानून व्यवस्था को सिर्फ शर्मसार नहीं कर रहा है, जात पात के नाम पर पूरी तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करता जा रहा है। पहले यादवों पे हमला और अब ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। ये कैसा अन्याय हो रहा है देश में दर्शकों। ये ब्राह्मण हो या सिख हो या मुसलमान हो या यादव हो, किसी को भी जात के नाम पर मानना ये आतंकवादी के श्रेणी में आता है। एक पहलगाम में हुआ था जो नाम पूछकर, जात पूछकर, धर्म पूछकर मारा जा रहा था। वो गुंडे, वो आतंकवादी आज तक पकड़े नहीं गए, लेकिन अब तो हिंदुस्तान के गलियों में, चौक चौराहों पर चुन चुन कर दरोगा साहब जो है वो ब्राह्मणों को नाम पूछकर मार रहे हैं। ये कैसा अन्याय हो गया दर्शकों। कथावाचक यादव के साथ हुआ जो वो गलत था, सब लोगों ने आवाज़ें उठाई, लेकिन उसके आड़ में जो आप ब्राह्मणों को आप पीट रहे हैं ये भी ठीक नहीं है। ये उनकी जो कुटाई कर रहे हैं आप, ये भी ठीक नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक्शन का ये रिएक्शन है, ये भी गलत है। कानून आपके बाप का नहीं है, कानून चलाने वाले कानून के जिम्मेदार हैं, वो उसको निष्पक्ष तरीके से चलाएंगे। किसी आम जनता को हाथ में लेने का किसी ने अधिकार नहीं दिया है। चलिए दर्शकों पूरा मामला बताते हैं। मामला सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि यादवों की पिटाई के बाद किस तरीके की खबरें आ रही हैं। ये खबरें हैं कि दरोगा, छोड़िए कोई और नहीं, शेखपुरा में दरोगा साहब ने ब्राह्मण रिक्शा चालक को पीट दिया, सिर्फ ये जानकर कि भाई वो रिक्शा चालक जो है ब्राह्मण है। और इसका बयान भी आया दरोगा साहब का। वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमको ब्राह्मणों से नफरत हो गया है, घिन आती है। भाई किसी ने यादव को पीट दिया, कथावाचक यादव को, इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे हिंदुस्तान में ब्राह्मण को चुन चुन के मारेंगे आप। क्या आपके बाप का देश है? ये देश सबका है, ये देश हम सब का है। इसमें आपको ये बोलना और कानून को हाथ में लेना, ये कहीं से कोई इजाज़त नहीं देता। फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से मैं पूरे भारत के लोगों से, इस मुल्क के लोगों से अपील करता हूँ, जात पात की नफ़रत को बंद कीजिए। किसी के ऊपर हाथ मत छोड़िए। आपको किसी ने हुक्म नहीं दिया, किसी के हक को मत छीनिए। आप जब चाहे जात के नाम पर मार देते हैं, कभी दलितों को मार देते हैं, कभी ब्राह्मण को मारे। ये क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने। दर्शकों इस तरीके की खबरें आ रही हैं, कहीं ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं पर जो है मंदिरों से ब्राह्मण को निकाल दिया जा रहा है, कहीं पे उनको पूजा नहीं करने दी जा रही है। कोई ब्राह्मण किसी यादव समाज में पूजा करवाने जा रहा है, कथा करने जा रहा है, उनको पीट दे रहे हैं, महिलाएं पीट दे रही हैं। ये क्या मजाक बना रखा है। ये पूरी तरीके से जो नफ़रत फैलाई है आज के हुक्मरानों ने, आज के वज़ीर आज़म ने जो नफ़रत बनाई है फैलाई है, ये फैलाने का जो काम क्या है, हिंदुस्तान इसको माफ़ नहीं करेगा। ये हो क्यों रहा है? ये उन जाहिल नेताओं के वजह से हो रहा है, ये उन जाहिल मंत्रियों के वजह से हो रहा है जिनकी औकात नहीं है कि महंगाई कम कर सके, जिनकी औकात नहीं है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर सके, जिनकी औकात नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था में बेहतर काम कर सके। वो बेवकूफ़ मंत्री, वो बेशर्म मंत्री लोगों के बयान की वजह से आज हिंदुस्तान में आपस में हिंदू मुसलमान भाई लोग लड़ रहे हैं। लोग छोड़िए हिंदू मुसलमान की राजनीति को, आज हिंदू भाई लड़ रहे हैं जात पात के नाम पर। ये कैसा देश बना रखा है इन लोगों ने। इनसे बचने की ज़रूरत है, इनसे महफूज रहने की ज़रूरत है कि आज कोई ब्राह्मण यादव को पीट रहा है, कोई यादव ब्राह्मणों को पीट रहा है। इससे घिनौना और इससे बेवकूफ़ तस्वीरें हिंदुस्तान में क्या ही हो सकता है। दर्शकों आप अंदाज़ा लगाइए, ज़रा सा सोचिए कि किस तरीके से, कितना ख़राब लगता होगा कि जब किसी की चोटी काटी जा रही हो जात के नाम पर, जब किसी को पीटा जा रहा हो और किसी को मंदिर से निकाल दिया जा रहा हो। और आज के जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, सब खामोश हैं, सब चुप हैं, सब के सब तमाशा देख रहे हैं। ये क्या मजाक बना रखा है दर्शकों, ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। अब बताते हैं कि इस मसले का इलाज क्या है और इस मसले का हल क्या है, सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।